मैं आपको यहाँ कुछ ना कुछ हर एक चीज़ सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, और उन सब चीज़ों को फॉलो करिए। भाई लगता है मार्केट नीचे गिरेगा। अभी आप नहीं जज कर पाओगे भाई, हो सकता है कि 2 घंटा साइडवेज होकर नीचे गिरे, क्योंकि सैटरडे का मार्केट और संडे का मार्केट ही ऐसा रहता है जो कि वीकेंड होता है। ठीक है, आप में से कितने लोगों को पता है सैटरडे संडे की मार्केट को किस तरीके से ट्रेड करना है? पता है आप लोगों को? क्या इसको नॉर्मल मार्केट समझते हो? प्लीज आंसर मी। यहाँ पे कितने लोगों को पता है सैटरडे संडे का मार्केट किस तरीके से ट्रेड करना होता है? जिनको नहीं पता मना कर दो, ठीक है। बिकॉज अगर आप लोगों को नहीं पता है ना, तो मुझे पता चलेगा कि इतने लोगों को समझाना है यहाँ पे, लेकिन अब मुझे पता ही नहीं चलेगा कि यार आप लोगों को आता है कि नहीं आता है, तो फिर मैं आपको कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ? कितने लोगों को पता है, नहीं पता? चलिए ठीक है, चाहे एक व्यक्ति हो नहीं पता हो, लेकिन मेरा काम है समझाना। तो देखिए, सैटरडे संडे का मार्केट आपको क्यों नहीं ट्रेड करना चाहिए भाई, उसका सबसे बड़ा रीज़न है, आप कोई भी कंट्री में हो, चाहे आप इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर से हो, ज़्यादातर कंट्रीज़ के सैटरडे और संडे को बैंक सेक्टर होते हैं बंद। क्या होते हैं? बैंक होते हैं बंद। और सबसे बड़ा, पहली बार मैं आपको समझाता हूँ, मार्केट में दो टाइप्स के लोग काम कर रहे होते हैं। एक तो होता है मार्केट के अंदर आपका ऑपरेटर, और एक होता है मार्केट के अंदर आपका रिटेलर। ऑपरेटर वो व्यक्ति होता है जो कि एक बड़े फंड को लेके बैठा रहता है, जिसके पास काफी यूज कैपिटल होता है, जो थोड़ा बहुत भी कैपिटल अगर मार्केट में डालता है तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर एक आपको बिग मूव आता हुआ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, बिग मूव आता आपको देखने के लिए मिलता है। और दूसरी जगह पे होता है मार्केट के अंदर एक रिटेलर, जो कि होते हैं आप और हम लोग, जिनका कैपिटल बहुत स्मॉल रहता है। वो मार्केट के अंदर अगर ट्रेड में कुछ भी डालते हैं तो उनकी वजह से मार्केट के अंदर मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं आ पाता है। उनको जरूरत पड़ता है किसका? ऑपरेटर का। तो ऑपरेटर ये व्यक्ति जो होता है, ये ट्रैप करता है रिटेलर्स को, मतलब ये लोगों को ट्रैप करता है रिटेलर्स को, रिटेलर्स का लॉस कराता है, दैट्स वाइज का ऑपरेटर मतलब प्रॉफिट होता है। लेकिन ये ऑपरेटर एक व्यक्ति कौन होता है? ऑपरेटर होता है तीन टाइप के। सबसे पहला ऑपरेटर होता है मार्केट में आपका बैंक सेक्टर वाला। उसके बाद दूसरा ऑपरेटर होता है मार्केट के अंदर आपका आईएफ वाला। आईएफ मतलब होता है इंस्टीट्यूशन फंडिंग, मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये, ठीक है। उसके बाद होता है आपका एक हेज फंड। हेज फंड होता है कोई नॉर्मल इंसान जिसको ट्रेडिंग करनी आती है, उसको बड़े बड़े लोग जितने भी होते हैं, मिलियनर बिलियनर, उनको अपना फंड देते हैं मैनेज करने के लिए, ट्रेडिंग में लगाने के लिए। तो वो होता है। तो ये तीन टाइप्स के होते हैं आपके ऑपरेटर मार्केट के अंदर, जो कि मार्केट के अंदर बड़े बड़े मूव लेके आते हैं। आप लोग देखते हो ना, इतना बड़ा कैंडल बना है, इतना छोटा कैंडल बना है, ये ऑपरेटर की वजह से आता है। जितना बिग अमाउंट लगेगा उतना ही बड़ा कैंडल बनता है। तो ये कैंडल बड़ी तब बनती है जब इसके अंदर अमाउंट लग रहा होता है, वैसे नहीं यहाँ पे कैंडल्स बनती होगी। तो आज क्या है? आज सैटरडे, आज संडे है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट का किंग है आपका बैंक, जो कि बंद है। ये दो ऑपरेटर्स जो है मार्केट के अंदर, ये इतने पावरफुल नहीं है जब तक ये ओपन नहीं है, तो इनको कट कर दो। आज ये है नहीं तो इनको देखना भी नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक है, आज सिर्फ बैंक वाले व्यक्ति को देखो, क्योंकि बैंक की छुट्टी है आज, और इंडिया नहीं, ज्यादातर कंट्रीज के बैंक बंद रहते हैं। दैट्स वाई आपको मार्केट के अंदर मूव, दैट्स वाई आपको मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी देखने के लिए नहीं मिलती। और ये दो जो डेज होते हैं सैटरडे के और संडे के, इन दो डेज को मतलब बोल दिया जाता है कि आपके वीकेंड डेज हैं, जिसमें आपका कमोडिटीज बंद रहता है, गोल्ड बंद रहता है, फॉरेक्स बंद रहता है, इंडियन मार्केट बंद रहती है, सिर्फ क्रिप्टोज ओपन रहता है। दैट्स वाई इनमें मूव नहीं आता, कि मूव करने वाले छुट्टी पे चले गए हैं तो कहाँ से मूव आएगा। लेकिन 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 मेजर चीज यहाँ पे आ जाती है कि काफी सारे लोग सोचते हैं कि हम ऐसा मार्केट में फिर बैठे क्यों हैं, हम ऐसे मार्केट से अपना बोरिया बिस्तर लेके चलते हैं, उड़ जाते हैं। तो ये होती है ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती। बिकॉज अगर आप ऐसी घटिया मार्केट के अंदर ट्रेड करना नहीं सीखोगे, तो बढ़िया मार्केट में आपको कभी ट्रेड करना नहीं आएगा, और कभी भी आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। बिकॉज अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, तो थोड़ा बहुत गाड़ी चलाना आ गया, आप एकदम साफ रोड पे इजीली ड्राइव करके चले जाओगे। लेकिन वहीं अगर आप किसी भी ट्रैफिक वाली जगह पे गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं लोगे, तो आप कभी गाड़ी चलाना सीख ही नहीं पाओगे। आप कभी भी फंस गए ऐसी जगह पे, तो आप ट्रैप हो जाओगे उस जगह से, है ना। तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा लेना जरूरी है। तो अच्छी मार्केट से ज़्यादा गलत मार्केट में बैठी होगी, ये मार्केट आपको, या आपको ट्रेड लेना सिखाएगी, आपको ये बताएगी कि आप अपनी साइकोलॉजी को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हो। बिकॉज ट्रेड में एंड देन, मेरा आज से 1 साल पहले कुछ और व्यू था, आज मेरा कुछ और व्यू है। मैं पहले सोचता था मार्केट में कि 80% साइकोलॉजी वर्क करती है, 20% स्ट्रेटजीज वर्क करते हैं, लेकिन मेरा अब ये बिल्कुल ही व्यू चेंज हो गया है। मेरा मानना है कि मार्केट में 100% आपका सिर्फ साइकोलॉजी वर्क करता है। स्ट्रेटजीज आपके माइंड में ही रहती है, बस वो वर्क कर रही होती है। ठीक है, तो 100% आपका साइकोलॉजी वर्क करता है मार्केट के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में आके एकदम से भगो मत कि आपको ट्रेड करना है, एकदम से फोर्सफुली मत ट्रेड करिए कि मार्केट में आए, लेवल सेट करे, आप ट्रेड निकाल के बैठ गए। नहीं, ट्रेड बन रहा है, करो डेफिनेटली। यहाँ मैंने आपको ट्रेड कराया, हमारा प्रॉफिट हुआ मार्केट में, सुबह ट्रेड कराया, प्रॉफिट हुआ मार्केट के अंदर। अगर मैं आपको ट्रेड नहीं करा रहा हूँ मार्केट में यहाँ पे, तो इट्स मीन्स रिकॉर्ड कर लो मेरी बातों को, ठीक है। आप मुझे दिखा सकते हो बाद में,
4:46 हो रहे हैं। आपको पहले आप लोग बताइए, आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये बाइंग में जाने वाला है और कितने लोगों को लगता है कि ये सेलिंग में जाने वाला है। मैं चैट को रीड करता हूँ। एक्सएनएस अकाउंट बनाते वक्त पार्टनर कोड डालना भूल गया था भाई, अब क्या करें? न्यू बनाऊं? पार्टनर कोड डालना जरूरी है, न्यू बनाऊं? साइकोलॉजी कैसे मास्टर करें? ऐसा मार्केट में बैठ के होगा। आप लोगों से मैंने कुछ पूछा है, ये बाय होगा कि सेल होगा? सेल होगा, बाय होगा? ठीक है, देखिए सब लोगों का मानना यही है, या तो बाय होगा या तो सेल होगा। लेकिन अब आप मेरी बात सुनो, अब आप मेरी बात सुनो और लाइव में देखना कि क्या वो चीज़ पॉसिबिलिटी में हो पा रही है या नहीं हो पा रही। दुनिया में कोई भी जो ट्रेडर है ना इस समय, बेस्ट में से बेस्ट ट्रेडर्स, ठीक है, अगर आपको वो ये कह रहे हैं कि आप बाय करिए, ठीक है, या वो आपको ये कह रहे हैं कि आप सेल करिए, मैं बोलता हूँ इस समय वो दोनों ही व्यक्ति रोंग हैं, इस समय वो दोनों ही व्यक्ति गलत हैं। अगर आपको कोई ये कह रहा है तो कि आप बाय करिए या आप सेल करिए, और रिकॉर्ड माई वर्ड्स, 4:47 पे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, किसी एक डायरेक्शन नहीं बोलूंगा मैं। मैंने आपको इस साल स्टार्टिंग में बोला था कि मैं दो चीज़ पे काम कर रहा हूँ, एक तो स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन पे कि मैं मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर दूंगा आने वाले टाइम में, और मैं दूसरी चीज़ पे वर्क कर रहा था कि मैं वो मार्केट जज करूंगा कि जहाँ पे मार्केट किसी डायरेक्शन मूव ही नहीं देगा, और वो चीज़ पॉसिबिलिटी में बदल रही है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई ये कह रहा है इस समय कि आप बाइंग करिए, ठीक है, तो वो गलत है, बिकॉज यू कैन नॉट मेक मनी दिस टाइप्स ऑफ जोन्स या दिस टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, या अगर आप मार्केट के अंदर यहाँ पे सेल करते हो तो भी आप कुछ नहीं बना पाओगे, बिकॉज ना ही तो ये नीचे जाने वाला है इस समय, इस वक्त की बात हो रही है यहाँ मार्केट के अंदर, ठीक है, और ना ही तो इस समय ये ऊपर जाने वाला है। तो मेनली आपके दोनों साइड की अपॉर्चुनिटीज गलत चले जाएंगे। मैं एक साइड की नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक साइड बोल के बच जाऊँ, मैं दोनों साइड का कह रहा हूँ कि भाई मार्केट में बाइंग कराना, मार्केट में सेलिंग कराना इज सो ईजी, आप एंड एंड मार्केट में सीख जाओगे इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन मार्केट के अंदर अगर आप लोगों को रहना है, अगर आप लोगों को टिकना है, तो आपको ये समझना होगा। अब जैसे मान लेते हैं हम मार्केट में, मेरी बात को समझने का ट्राई करना, मैं एक ट्रेडर हूँ, आप लोग एक ट्रेडर हो, मैंने आपको बोला है मार्केट ना ही ऊपर जाएगा ना ही मार्केट नीचे जाएगा। एज्यूम करते हैं हम मार्केट के अंदर कि यहाँ पे सेलिंग आ जाती है, एज्यूम कर लेते हैं हम मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आ जाती है, इतना पॉइंट का सेलिंग आ जाती है, तो क्या मैं उस वक्त गलत हो जाऊंगा? प्लीज आंसर मी, मैं उस वक्त गलत हो जाऊंगा? मैंने आपको बोला ना तो बाइंग आएगा ना तो सेलिंग आएगा। अगर आप लोग ये सोचोगे कि यार मैंने तो बोला कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ हो गया, तो इट्स मीन्स मार्केट का जो प्राइस एक्शन है ना, वो मार्केट प्राइस एक्शन को इस समय फॉलो अप नहीं कर रहा है। बिकॉज रीजन उसका यह है मार्केट के अंदर कि मार्केट का सेलिंग लेवल जो बनता है वो यहाँ से नहीं बनता है। मार्केट का सेलिंग लेवल, मार्केट का जो सेलिंग लेवल बनता है वो यहाँ से बनता है। और वैसे भी सैटरडे संडे तो मार्केट फॉलो अप नहीं करता ना अपनी चीज़ों को, मार्केट अपनी चीज़ों को फॉलो अप नहीं करता। और अगर आप यहाँ पे सेल भी कर देते हो, एज एन एग्जांपल हम यहाँ पे अगर पहली बात तो ये कहीं जाने वाला है ये ही नहीं है, अगर मैंने आपको मना कर दिया ना मार्केट के अंदर, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, बाइंग आ जाती है, सेलिंग आ जाती है, तो कितने पॉइंट में आप कितना पॉइंट कवर अप कर सकते हो। एज एन एग्जांपल हम यहाँ ट्रेड लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक अगर मार्केट यहाँ तक आ जाता है, इट मीन्स मतलब इतना अगर मार्केट गिरता है तो हमारे पास 200 पॉइंट है, मतलब हमें इतना कैंडल चाहिए 200 पॉइंट के लिए। और उसके अगेंस्ट के अंदर हमारा टारगेट ऑलमोस्ट मान लो यहाँ अगर हम लोग ट्रेड लेंगे ना, तो टारगेट ऑलमोस्ट हमारा जाएगा यहाँ तक, यहाँ तक तो जाएगा। तो ये कितने रेशियोज के हिसाब से हमारा टारगेट एनएसएल निकल के आया है। तो अगर आप इसको यहाँ पे मेजर करते हो, रिस्क टू रिवॉर्ड को मेजर करते हो, तो रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा क्या निकल के आएगा? मैं एज्यूम करा रहा हूँ कि अगर ये मूव कर देता है तो हमारा टारगेट होगा मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट 201 पॉइंट का। हमारा एसएल बन रहा है मार्केट के अंदर 185 पॉइंट का। मतलब अगर हम मार्केट के अंदर 10 रुपये कमाने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट के अंदर से, तो उसके बदले के अंदर मार्केट के अंदर हम 9 रुपये ही रिस्क पे रख रहे हैं। मतलब आएगा तो 10 रुपये आएगा, जाएगा तो 9 रुपये जाएगा, मतलब सिर्फ 1 रुपये का प्रॉफिट, जो कि आपकी ट्रेडिंग स्किल को खराब करा के रख देगा अगर आप इस तरीके से मार्केट के अंदर वर्क कर रहे हो तो। ओके, इज इट क्लियर? तो मार्केट के अंदर यहाँ पे मूव आना, मार्केट में यहाँ पे मूव नहीं आना, दोनों ही आप लोगों के लिए एक गलत चीज़ प्रूफ होके रह जाएगी। तो मैं इसीलिए कि आपको कहना चाह रहा हूँ कि ना तो आप बाइंग करने का ट्राई करिए यहाँ पे, और ना ही आप सेलिंग करने का ट्राई करिए यहाँ पे। ओके।